हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरे छोटे से परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। एंड हर हर महादेव। कोई भी काम शुरू करने से पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, तो मैं भी अपने भोलेनाथ का नाम लेकर के काम शुरू कर रही हूँ। इसे आगे बढ़ाइएगा। और हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब रस खत्म कर देंगे तो उसके बाद हम अलंकार स्टार्ट करेंगे। तो मैं आज आपके लिए अलंकार टॉपिक लेकर आई हूँ, और बहुत ही सरल और सीधे शब्दों में, जो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और इस आसान और सरल शब्दों में अलंकार को जानने और समझने और याद करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। हम लोग करते क्या हैं, वीडियो को ऑन तो करते हैं और उसके बाद उसको हम पूरा देखते नहीं समझते, बस स्किप करते चले जाते हैं। लेकिन जब आप उस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और बच्चों, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करते चलिए। अभी हम क्या है कि चैनल पर नए हैं, तो हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा, ताकि और लोगों तक ये वीडियो उन तक पहुंच सके, वो भी अपनी तैयारी को और मजबूत बना सके। तो चलिए आज जानते हैं अलंकार क्या होता है, तो उसमें कितने भेद होते हैं, और आपके एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से अलंकार बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए जानते हैं अलंकार किसे कहते हैं। हमारा टॉपिक है आज का अलंकार। अलंकार, जैसा अलंकार मीन्स क्या होता है, आभूषण। अलंकार का अर्थ ही होता है आभूषण। आभूषण जैसे जब कोई स्त्री अपना पूरा श्रृंगार करके पूरा आभूषण पहन लेती है तो और भी सुंदर लगने लगती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कोई तत्व, ऐसा कोई शब्द जब किसी शब्द की शोभा बढ़ाए, या ऐसी कोई चीज जो किसी इंसान की शोभा बढ़ाए, तो वहाँ पे क्या होता है, अलंकार होता है। मतलब किसी की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम अलंकार कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक सरल भाषा में उसकी परिभाषा जानते हैं। अब जानते हैं कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा होगी, आसान शब्दों में समझेंगे, कोई आपको किताबी भाषा नहीं है, आप अपने शब्दों में समझेंगे। इसे है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द या तत्व को अलंकार कहते हैं। क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या शब्द। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या शब्द को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, शब्द को अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के बारे में कुछ और भी जानेंगे हम, कि अलंकार के शब्द का अर्थ क्या होता है, और अलंकार का जो शब्द है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उन दो शब्दों को कैसे हम जोड़ करके अलंकार का अर्थ निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। अलंकार शब्द का अर्थ देखिए दोस्तों, ये क्या होता है कि कभी कभी आपके एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पर पूछ देता है। उसमें ऑप्शन ढेर सारा दे दिया रहेगा और फिर आपसे कहेगा सही आंसर पर टिक करिए। अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण हो गया। अब देखिए ये किन शब्दों से मिलकर के अलंकार बना हुआ है। तो यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है बच्चों। यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है
पहला है जिसको हम बोलते हैं अलम। अलम मतलब भूषण, प्लस कार। कार का अर्थ होता है करने वाला। तो मिलाकर अलंकार का अर्थ क्या हो गया? आभूषण, यानी उसको जो धारण करने वाला हो गया, जो उसकी शोभा बढ़ाए उसे हम अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे अलंकार के भेद क्या होते हैं। चलिए बच्चों जानते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के भेद कौन कौन से हैं और क्या क्या है? इसके दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो। तो पहला हो गया आपका शब्दालंकार, सेकंड हो गया आपका अर्थालंकार। अब इनके भी भेद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो जानेंगे बच्चों, और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में भी जानेंगे हम। तो शब्दालंकार के कौन कौन से भेद होते हैं बच्चों? यमक हो गया, यमक, अनुप्रास और श्लेष। ये आपके शब्दालंकार के भेद हो गए हैं। अब नेक्स्ट है आपके अर्थालंकार के कौन कौन से भेद होते हैं? उपमा हो गया, रूपक हो गया और उत्प्रेक्षा। थर्ड है आपका मानवीकरण। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मैं हाई स्कूल का सिलेबस पढ़ा रही हूँ, तो आप ये सोच रहे हो कि टीचर ने तो सारा बता दिया। अब आपके मन में डाउट होगा कि हमारे सिलेबस में क्या है, हमें कौन कौन सा अलंकार पढ़ना है। तो बच्चों आपके लिए सिर्फ ये 3 अलंकार इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस की दृष्टि से। ये 3 ही हैं जो आपके सिलेबस में आएंगे और आपको बस ये 3 ही पढ़ना है। चलिए अब जानते हैं हम शब्दालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं। पहले हम जानेंगे शब्दालंकार। जहां पर शब्दों के माध्यम से चमत्कार हो वहां क्या होता है? शब्दालंकार होता है। या ऐसे कह सकते हैं शब्दों के माध्यम से चमत्कार पाया जाता है, वहां शब्दालंकार होता है। अब बच्चों जानेंगे कि अर्थालंकार क्या होता है। अर्थालंकार जानते हैं क्या होता है? अर्थों के माध्यम से, यानी अर्थ के माध्यम से चमत्कार पाया जाता है, वहां पर अर्थालंकार होता है। अब बच्चों हमें शब्दालंकार को छोड़ देना है। यहाँ से आपको पढ़ना है अर्थालंकार में जो उनके भेद हैं, 3 भेद पढ़ना है। आपको पढ़ना है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अब हम पढ़ते हैं उपमा अलंकार। बच्चों जानेंगे उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उपमा अलंकार क्या होता है। देखिए उपमा अलंकार को 2 तरीके से हम जान सकते हैं। पहला है जहां
जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब बच्चों इसको थोड़ा सा दूसरे वे में जानेंगे, किसको एक तरीके से हम और जान सकते हैं, अथवा जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, उपमान से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। आप सोच रहे होंगे उपमेय क्या है और उपमान क्या, अभी हम आपको बताते हैं। वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखिए बच्चों, अब पहले इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग और समझिएगा, कॉन्सेंट्रेट करिए। जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। दो वस्तुएं हैं, एक की तुलना दूसरे से की जा रही है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब उपमेय क्या है, उपमान क्या है, जब हम आपको उदाहरण बताएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए जानते हैं, थोड़ा सा उदाहरण ले लेते हैं। एक तो उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिए यहाँ पे मन क्या है, पीपर के पत्ते की तरह जो मन है वो चलता है या फिर चलता रहता है। तो कहा जा रहा है यहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही है, तो उपमेय आपका हो गया मन और ये हो गया आपका उपमान। उपमेय आपका क्या हुआ, मन, और ये हो गया आपका उपमेय, उपमान। अब उपमेय और उपमान हम आपको बताते हैं क्या होते हैं, हेडिंग डालते हैं। उपमेय क्या है और उपमान क्या है, चलिए बच्चों जानते हैं। देखिए जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहेंगे, और जिससे की जाती है उसे उपमान कहेंगे। जिससे तुलना की जाती है, अब देखिए किसकी तुलना की जा रही है, मन की जा रही है। किससे की जा रही है, पीपर के पत्ते से, यानी पीपर पात से। तो उपमेय आपका क्या हो गया, मन, और इसमें क्या हो गया आपका पीपर पात। चलिए इतना समझ में आया बच्चों आपको। नेक्स्ट जानते हैं इसकी पहचान क्या होती है, या फिर आप एक उदाहरण के माध्यम से और थोड़ा सा जान लीजिए। पहचान जानते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। ये ट्रिक है आपकी, ट्रिक जानते हैं क्या होता है। सरिस समसमान समसमान भांति
के जैसे, की तरह, सा, सी इत्यादि। देखिए बच्चों, आपके जो उपमेय अलंकार है उसके उदाहरण में इसमें से कोई भी शब्द आ जाएगा तो आप तुरंत समझ लीजिएगा वहां पर उपमा अलंकार होता है। एक उदाहरण बताते हैं हम आपको कि किस तरीके से है। देखिए, फूलों सा चेहरा तेरा, फूलों सा चेहरा तेरा, इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों? तुरंत आप इस वर्ड को देख करके जान जाइए कि इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अब कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जानते हैं हम। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, आएंगे भी। जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, एग्जाम में आया हुआ भी है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, इसमें भी तुलना की जा रही है। थर्ड है आपका, तुम्हारा मुख चंद्र सम है, तुम्हारा मुख चंद्र चंद्र सम है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, गाना भी है इस पे बच्चों, आपको अच्छे से याद होगा। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। देखिए बच्चों, अब आप जान गए होंगे जो मैंने आपको पहचान बताई वो सब में है। इसमें से सम, सम, सा और सी, अब इन सब में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। आशा करते हैं कि आपको उपमा अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, रूपक अलंकार किसे कहते हैं और उसके उदाहरण को जानते हैं, उसकी पहचान को जानते हैं। परिभाषा जानेंगे पहले, उसकी क्या परिभाषा होती है? जहां उपमेय में उपमान का, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित या अभेद आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। देखिए बच्चों, इसमें क्या क्या रहा है कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित अभेद, मतलब इसमें दोनों में आरोप हो एक दूसरे के प्रति, वहां रूपक अलंकार होता है। अब इसकी क्या पहचान होती है वो हम जानते हैं कि किस प्रकार से आप पहचानेंगे कि इसमें रूपक अलंकार
है। तो पहले पहचान, या इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी जानते हैं। इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो आएंगे जिनकी पहचान होगी कि ये रूपक अलंकार है, वो हम जानते हैं। चलिए, रूपी अर्थ निकलेगा, या योजक चिन्ह लगा होगा। योजक चिन्ह बच्चों इसे कहते हैं, योजक चिन्ह लगा होगा। चलिए, अब हम थोड़े से उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से ये योजक चिन्ह आता है उदाहरण में, जिससे आप पहचान सकते हैं कि इसमें रूपक अलंकार है। तो पहला है चरण कमल बंदो हरियाई। चरण कमल बंदो हरियाई। देखिए, योजक चिन्ह है, इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट जानेंगे उदित उदयगिरि। उदित उदयगिरि। मंच पर रघुवर बाल पतंग। मंच पर रघुवर बाल पतंग। इसमें भी है योजक चिन्ह। नेक्स्ट है मन सागर मनसा लहर। मनसा लहर। बूढ़े बढ़े अनेक। इन सब उदाहरणों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि रूपक अलंकार इसमें दिया हुआ है या किस प्रकार से आता है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। परिभाषा जानेंगे इसकी। परिभाषा क्या है या उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां पर उपमेय उपमेय की संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए बच्चों, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसकी क्या पहचान होती है? कौन से ऐसे वर्ड हैं जो इसके आएंगे तो आप जान जाएंगे कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो पहले हम पहचान जानेंगे या हम ट्रिक जानेंगे। पहचान या ट्रिक, ये बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो कौन कौन से पहचान होते हैं? मनु मानो, मनु मानो, मनहु जनहु, मानहु जानहु, जानहु
जनु जानो, जनु जानो, जो, आदि। देखिए ये इसका ट्रिक है कि अगर आपके वाक्य में मनु मानो, मनहु जनहु, मानो जानो, जनु जानो, जो आदि शब्द आए तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जानते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से कि किस प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार को हम पहचान सकते हैं। उदाहरण है, पहला है चमचमात चंचल नयन, चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पटछीन, बीच घूंघट पटछीन, मानव सुर सरिता, मानव सुर सरिता, विमल जल उछलत, विमल जल उछलत, जुगमीन। देखिए बच्चों, अब बताइए मैंने जो आपको पहचान बताई, ट्रिक बताई, वो इस उदाहरण में आया हुआ है, तो इसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण हम जानेंगे, सोहत ओढ़े पीठ पत, सोहत ओढ़े पीठ पत पट, पीत पट, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि, मनहु नीलमणि, शैल पर आतप परयो प्रभात, नीलमन शैल पर आतप परयो प्रभात। देखिए बच्चों, आप इस उदाहरण को पढ़ेंगे, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलिमन शैल पर आतप परयो प्रभात। अब देखिए इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आपका मनहु वर्ड है जिससे हम जान सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार दिया गया है। नेक्स्ट उदाहरण जानेंगे, धाये धाम काम, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि ललट लटन लागी, मनहु रंग निधि रंग निधि लटन लागी। अब देखिए इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए बच्चों, अब आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी, और कहाँ अगर नहीं समझ में आएंगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बच्चों थोड़ा सा आप लोग अपनी पढ़ाई को और तेजी से बढ़ाइए, क्योंकि आपके पास अब धीरे धीरे समय कम होता चला जा रहा है और आपका एग्जाम नजदीक आता चला जा रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी आपके साथ आगे बढ़ सके। आशा करते हैं आप हमें सपोर्ट करेंगे। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए, लाइक भी करते चलिए साथ में। ओके बच्चों, बाय बाय। आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे छंद
क्या है और आपके एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से छंद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।